क्या नाम है आपका? संत सिंह यादव। कहाँ के रहने वाले हो? हम रहने वाले हैं छलदा के हैं, उससे रहने वाले तो हम कानपुर के हैं। छलदा में 20 साल होंगे रहते रहते। बकेवर में जो घटना हुई, क्या घटना हुई आपके साथ? घटना ये हुई सर, जब उन्होंने हमें इनवाइट किया कथा कहने के लिए। किसने इनवाइट किया था? पप्पू बाबा और एक पाठक जी थे। पप्पू पुजारी वहीं के गांव के हैं, मंदिर बना हुआ, उन लोगों ने इनवाइट किया। जब कथा कहने गए तो गांव के लोगों ने कहा कि ये तो यादव वो चमार है, हमको बताया। तो हमने कहा नहीं, हम तो यादव हैं। कौन कह रहा चमार? बोले कि हमारे गांव के लोगों को वहाँ रिश्तेदारी है, गांव के लोगों ने बताया कि मतलब चमार है। तो हमने कहा पता लगाओ सही ढंग से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पता लगाया। हमारे बेटे का हमने नंबर दिया तो बेटे का नाम लिख करके आया राज यादव। बोले ठीक है, लेकिन अहीर यहाँ गद्दी में नहीं बैठता, ये यहाँ 103 देरी ब्राह्मणों की है, आपको किसने? तो हमने कहा कि आप उसके लिए तो ये जिम्मेदार हम क्या करें। उन्होंने बहुत बेइज्जती की, सब लोगों ने मारा पीटा, हमारा मुंडन कर दिया। और इसके बाद जो है वो जो संकल्प वगैरह लिवाया था, सब पैसे भी छीन ली, हमारी चैन अंगूठी भी छीन ली और नाना प्रकार की इतनी प्रताड़ना की। उस महिला का मूत्र से हमारे ऊपर छिड़काव किया कि अब ब्राह्मणी के मूत्र से तुम पवित्र हो गए। और इसके बाद सर उन्होंने मारपीट करते हुए और जयकारा लगाते हुए हमारी गाड़ी के हवा भी निकाल दी थी। हमने मुकुटमणि महाराज से हवा भी भरवाई इसके बाद गाड़ी में। इसके बाद बैठा करके हम लोगों को विदाई की। बोले भोसड़ी के यहाँ दिखाई मत देना, ब्राह्मणों के गांव में आकर के अहीर होकर के कथा कहने आए हो। इस तरह से उन्होंने बेइज्जती हमारी की। सर हमको न्याय चाहिए। किन किन लोगों ने की है ये? मनीष, हम तो सब लोगों का नाम नहीं जानते हैं, कुछ एक दो तीन लोगों का, एक मनीष पांडे थे और ये लोग थे, और तो सब किसी का नाम हमें तो मालूम नहीं, क्योंकि नए नए हम लोग गए थे। किस गांव की घटना है? किस गांव में कथा पढ़ने गए? दानरपुर की घटना है। दानरपुर। ये किस थाने के अंतर्गत आता है? ये शायद तो थाना ये पड़ता है। कौन सा थाना है? बकेवर है थाना। तो किन किन लोगों ने आपके साथ घटना की है? सर घटना के लिए तो वहाँ 50 लोग थे, किसको बताया जाए? चेहरा तो पहचान सकते हैं लेकिन नाम तो नहीं आ सकता। जैसे आपका नाम हमें, इसी तरह से वहाँ मतलब किसका किसका नाम तो हमें मालूम नहीं हुआ। नए नए लोग गए। अभी आप यहाँ आए हैं कप्तान साहब के पास मिलने, क्या कहा? कप्तान साहब ने कहा है कि आपको न्याय मिलेगा और आश्वासन दिया है। कप्तान साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आपके साथ न्याय होगा। ये मारपीट की घटना सिर्फ आपके साथ हुई या आपके और किसी साथी के साथ हुई? हमारे दोनों लोगों के साथ हुई, बहुत ज़्यादा मारा। दूसरे कौन थे? हुदा, कुल्हाड़ी का हुदा भी मारा तो खिसक गया, सांस नहीं आई। ये देखो ये मारा। इसके बाद लात जूता भूसा और थप्पड़ और जूता, तो इसकी तो कोई गणने नहीं सक कितना मारा हमें। तो एक महिला की वहीं पड़ी थी पुरानी मैक्सी, उन्होंने मैक्सी ऊपर डाल दी, हमारे मुंह बांध दिया। और फिर हमें ये नहीं होश रहा कि कितने लोगों ने हमें मारा। दूसरे कौन थे जिनके साथ मारपीट हुई? दूसरे और कौन थे आपके साथ? वो खड़े। क्या नाम है आपका? मुकुटमणि महाराज। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ घटना ये हुई, पहले हमसे कथा छटवाई। कथा कहने के लिए गए, हम एक दिन कथा कही। उन्होंने शाम को भोजन के लिए बुलाया। तो उन्होंने कहा पहले ये बताओ आपकी जात कौन सी है? मैंने कहा यादव। बोले मुझे पता था ब्राह्मण। कथा करने के लिए किसने बुलाया था आपको? पाठक बाबा जी और पप्पू बाबा जी। क्या ये पहले से नहीं जानते थे आप यादव हो? हम जानते थे। फिर क्या हुआ? ये हमें जानते थे लेकिन गांव के लोग नहीं जानते। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, तुम इस गद्दी में बैठने के लायक नहीं हो, तुमने गलत किया। मैंने कहा बताओ। बोले दूसरे लोगों को हम बुलाएंगे, दूसरे कथावाचकों को आपको दंड देना पड़ेगा, जो भी ब्याज का चार्ज लगेगा आपसे। तो मैंने कहा बुला लो, दूसरे से करवा लो, क्या दिक्कत है। फिर उन्होंने 25,000 रुपये ले लिए, एक चेन ले ली, हमारी एक अंगूठी ले ली। किन लोगों ने? उन्हीं सभी लोग, मनीष हैं, अतुल हैं, पप्पू बाबा हैं, और भी लोग, पाठक बाबा हैं, सब लोगों ने, डीलर, इन लोगों ने आर्थिक दंड लगाया। तो मैंने रुपये दे दिए। चलो। किस गांव की घटना है ये दानापुर गाँव की घटना है, अहिरीपुर के पास। फिर क्या हुआ? उन्होंने फिर जब पैसे ले लिए, चेन ले ली, उसके बाद कहा जाओ। मैंने कहा सामान? बोले सामान कुछ नहीं मिलेगा। बोले ऐसे नहीं जाओगे, अभी रुक जाओ। फिर हमारे आचार्य जी की चोटी काटी, पैर छुपाए, मूत्र आदि किया। उसके बाद हमारी भी चोटी काटी, धक्के मारे, बजरंगबली के नारे बोले और बोले अब निकल जाओ। कितने लोग थे मारपीट करने वाले? ये तो कल लगभग 30-40 लोग थे। किसी कुछ नाम मालूम है? मनीष, अतुल, पप्पू बाबा
और भी लोग थे, लेकिन उसके बाद फिर आप कहाँ थाने गए? नहीं, थाने नहीं गए हम, सीधे घर ही चले गए। मैंने कहीं घेर सकते हैं, घर मार सकते हैं, कल पूरे दिन ऐसे घर ही पे रहे। तो अभी आप कप्तान साहब के सामने आए हो, क्या कप्तान साहब ने कहा है? अभी कप्तान साहब के पास आए, उन्होंने कहा चिंता न करो, आपको न्याय मिलेगा। मैंने हमने कागज कार्रवाई भी करी और उन्होंने कहा जाओ न्याय मिलेगा। सभी लोग हमारे साथ आए। जिस तरह से आप मिले आकर के क्या मामला है? कि ग्राम दानरपुर थाना बकेवर की ये घटना है कल की। वहाँ पर बैकवर्ड समाज यादव समाज से वहाँ पर उन लोगों को बुलाया जाता है कि आप लोग भागवत करिए, और जब वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, भागवत शुरू करने दो दिन हो गए थे शुरू किए हुए। उसके बाद उन्होंने जात बात पूछी कि आप किस जात के हैं, तो उसमें एससी समाज के भी लोग थे, उसमें बैकवर्ड समाज के भी लोग थे। तो उन्होंने फिर उनको मारा पीटा ही नहीं, उनका बहुत ही ज़्यादा शोषण किया। ये संविधान के खिलाफ है। और वहाँ पर इतना ही नहीं, वहाँ के लोगों ने वहाँ किसी महिला की पेशाब लेकर के उनके ऊपर छिड़का और कहा कि अब तुम शुद्ध हो गए। तो ये चीज़ें गलत है। उससे नाक रगड़वाई, पेशाब पिलाई, मारा पीटा, चांद गोटी गई। ये कहाँ का संविधान कहता है? आप लोग इस मामले को लेकर एसएसपी, हम इस मामले को लेकर के एसएसपी से मैं बोल दिया, एप्लीकेशन भी दे दी, उनसे कहा भी है इनको न्याय दिलाइए। इनको जिन्होंने ये कृत्य घटना की है, इनको जेल पहुंचाने का काम करा। अगर इन्होंने कोई घटना पे इस पे वो नहीं लिया तो हम विधायक, सांसद, पूरी समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पे उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, विधानसभा से लेकर के लोकसभा संसद तक आवाज पहुंचाने के काम करेंगे। हम पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन मामले ये कम नहीं हो रहा है। जो रौनक है हुआ है इसकी देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग दलित और बैकवर्ड के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, उनका शोषण करती है। आपने पिछले समय देखा होगा रामजी सुमन जो राज्यसभा के सांसद हैं, उनके साथ भी उन्होंने बहुत बड़ी घटना की थी। तो ये भाजपा के लोग दलित और शोषित पीड़ित के खिलाफ हैं, ये बैकवर्ड के खिलाफ है, ये किसी को नहीं चाहते। आपने देखा होगा अभी पिछले टाइम, अभी 8-10 दिन पहले, 15 दिन पहले की बात है कि भाजपा का बड़ा नेता हाईवे पर बलात्कार करने का काम करते हैं। ये हर जगह महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, इस सरकार में दलितों का सम्मान नहीं हो रहा, बैकवर्डों का सम्मान नहीं हो रहा। ये सरकार हर तरह से फेल हो चुकी है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भीड़ द्वारा 2 लोगों के साथ बदसलूकी की जा रही है। एक के चोटी और बाल काटे जा रहे हैं। सफेद कुर्तालाल धोती पहने हुए एक पीड़ित मौके पर मौजूद महिला के पैर छूता हुआ और नाक रगड़ता हुआ नजर आ रहा है। भीड़ ने पीड़ितों का हारमोनियम भी तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने इस वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि जिन 2 लोगों के साथ बदसलूकी की गई वे कथावाचक हैं, गांव-गांव जाकर कथा कहते हैं। इस कड़ी में दोनों थाना बकेवर क्षेत्र के अंतर्गत दादरपुर गांव पहुंचे थे, लेकिन यहां उनके साथ मारपीट और अभद्रता की गई। किसी ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया है। एक पीड़ित ने बताया कि उसका नाम संत कुमार यादव है और वह कथावाचक मुकुटमणि यादव के साथ सहायक के तौर पर रहता है। दोनों गांव में कथा कहने के लिए गए थे, तभी वहां ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने उनको टोका और जाति पूछी। जब उन्होंने खुद को यादव समाज का बताया तो उन लोगों ने बंधक बनाकर पीट दिया। साथ ही कहा कि फर्जी कथावाचक बनते हो। आरोप है कि भीड़ ने कथावाचक के सहायक के चोटी और बाल काट दिए, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। एक महिला के जबरन पैर छुआए गए और साथ ही नाक रगड़ने को भी मजबूर किया गया। मानव मूत्र का छिड़काव करने के बाद छोड़ा गया। फिलहाल पुलिस अधिकारियों से पूरे मामले की शिकायत की गई है। पूछताछ और जांच पड़ताल की जा रही है। पीड़ित पक्ष के कथावाचक मुकुटमणि यादव ने कहा कि मेरी कथा बुक कराई गई थी,
लेकिन जब हम कथा करने के लिए पहुंचे और कथा प्रारंभ ही की थी, दूसरे पक्ष ने बवाल काट दिया। उन्होंने हमारे साथ अमानवीय व्यवहार किया, अपशब्द कहे। अब हमें न्याय चाहिए। पुलिस आरोपियों पर एक्शन ले। वहीं इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि थाना बकेवर क्षेत्र के अंतर्गत दादरपुर गांव में भागवत कथा के दौरान एक घटना हुई है, जिसमें पीड़ित लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसमें उनकी इच्छा के विरुद्ध उनकी चोटी काटी गई। इस संबंध में तहरीर मिली है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा बताया गया है कि पीड़ितों के कुछ रुपए भी छीन लिए गए हैं। फिलहाल जांच की जा रही है। एडिशनल एसपी के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई है।